अंततः किंग कांग पृथ्वी पर पहुंच गया। तब गॉडजिला को एहसास हुआ कि किंग कांग पृथ्वी पर आ गया है और गॉडजिला उससे लड़ने के लिए पानी के ऊपर कूद गया। गॉडजिला पानी में घुस गया और बहुत तेज गति से किंग कांग की ओर बढ़ा। उसकी पीठ पूरी तरह से गुलाबी हो गई और वह कई ऊंची दीवारों से टकराया। गॉडजिला की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। किंग कांग जानता था कि धरती पर आने से गॉडजिला जरूर गिरेगा, लेकिन धरती के केंद्र की सुरक्षा के लिए उसे गॉडजिला से जाकर मदद मांगनी पड़ी। लेकिन इस समय वह पहले से ही क्रोध से अंधा हो चुका था और गॉडजिला ने किंग कांग की सांकेतिक भाषा को नजरअंदाज कर दिया और उसे सीधे नीचे गिरा दिया। गॉडजिला को पुनः दुष्ट बनते देख किंग कांग ने वास्तव में एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे फेंक दिया। गॉडजिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पिरामिड से टकराने के बाद किंग कांग की ओर छटा। सौभाग्य से किंग कांग के हाथों में स्टील के दस्ताने थे, लेकिन फिर भी गॉडजिला ने उसे कंधे पर फेंक दिया। जैसे ही वह उठा, उसने एक बड़ी छिपकली को आते देखा। किंग कांग तुरंत क्रोधित हो गया। उसने आग को दयालु शब्दों से मनाने की कोशिश की, लेकिन आपने इसका जिक्र नहीं किया। उसने मेचा बॉक्सिंग दस्ताने सक्रिय किए और गॉडजिला को दूर धकेल दिया। फिर वह कूद गया हाई और इस तथ्य का फायदा उठाया कि गॉडजिला भागने की कोशिश कर रहा था। उसने गॉडजिला के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्का मारा और फिर उसे बाएं और दाएं मुक्का मारा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। अगले ही पल उसने गॉडजिला की पूंछ खींची और उसे मजबूर करने की कोशिश की।